बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। बीएस इंग्लिश लिटरेचर में जो सेमेस्टर 3 है उसके अंदर जो नावल विक्टोरियन नावल का पेपर है उसमें फील्डिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे आज। ये बीएस इंग्लिश लिटरेचर के तीसरे सेमेस्टर में जो विक्टोरियन नावल है उसका एक नावलिस्ट है फील्डिंग। वो अखलाकियात के बारे में क्या तसव्वुर रखता है, अखलाकियात उसकी नज़र में क्या है, अखलाकियात कि वो तारीफ़ कैसे करता है, ये उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हम इसका आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं कि 18th सेंचुरी कैन हाईली बी कॉल्ड, 18वीं सदी को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में कहा जा सकता है एज एन एज ऑफ स्टाइल, कि ये तज़हीक और तंस और मजाक उड़ाने वाला दौर था। बिकॉज इन दिस एज ग्रेट सेटरिस्ट लाइक अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड हेनरी फील्डिंग वर बॉर्न। क्योंकि इस एज में बहुत बड़े सेटरिस्ट अलेक्जेंडर पोप, स्विफ्ट और हेनरी फील्डिंग जैसे पैदा हुए। हेनरी फील्डिंग स्टाइल्स होवर वॉज मोर प्रोवोकिंग। हेनरी फील्डिंग का जो तंज था वो प्रोवोकिंग, उभारने वाला था। बिकॉज इट वॉज इम्ब्यूड, क्योंकि ये मुतासर शुदा था विद अ पर्पज़, एक मकसद के साथ। ही वॉज एन एवोर्ड रिफॉर्मिस्ट, वो एक खुल्लम खुल्ला इसलाह करने वाला था, ख़ुद को कहता है। एंड ही यूज़ द वेपन ऑफ स्टायर टू मॉरलाइज पीपल, और वो स्टायर के, तंस के, तज़हीक के हथियार को इस्तेमाल करके लोगों को अखलाकियात, अच्छाई, नेकी और भलाई सिखाता है। ही बिलीव, वो यकीन रखता था दैट द फंक्शन ऑफ फिक्शन इज़, कि जो वो लिख रहा है नावल फिक्शन, उसका अमल भी यही है कि हदायत दी जाए, इंस्ट्रक्शंस थ्रू डिलाइट, खुशी के अंदाज में हदायत दी जाए, भलाई की जाए लोगों की। मतलब हाउएवर फील्डिंग्स मेथड ऑफ मॉरलाइजिंग हैड टू फेस, लेकिन फील्डिंग का जो तरीका था अखलाकियात सिखाने का, उसने सामना किया बहुत ज़्यादा तनकीद का, क्रिटिसिज्म, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर द हैंड्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज, अपने ही दौर के जो मुसन्निफ़ीन थे उनके हाथों, जैसे कि रिचर्डसन और जॉनसन के हाथों। दे डब्ड हिम, उन्होंने इसका निकनेम फील्डिंग का रखा एज अ इमोरल, कि वो बदअखलाक था। फॉर हिज फ्रैंक एंड कैंडिड पोर्ट्रेल ऑफ लोअर इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैन, कि उसने बड़े फ्रैंक अंदाज में और वाज़े अंदाज में अक्कासी की है घटिया जबिल्लतों की, इंस्टिंक्ट्स, घटिया कह लें आदतें ऑफ मैन, आदमी की। दे ऑब्जेक्टेड टू हिज फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन ऑफ बेडरूम सीन्स, रिचर्डसन और जॉनसन ने एतराज़ किया है उसकी कसरत के साथ पेश करना बेडरूम्स के मनाजर इन हिज नावल, अपने नावल्स में। हाउएवर सच ए क्रिटिसिज्म इज़ नॉट फेयर, ये तनकीद जायज़ नहीं है। एज दिस इज़ टू मिसकनसीव फील्डिंग्स मॉरल नोशन, इस तरह से गलत सोचा जा रहा है फील्डिंग के अखलाकी तस्वर के बारे में। इनफैक्ट फील्डिंग डिपिक्ट्स ह्यूमन वाइसेस नॉट टू डिलाइट द रीडर, फील्डिंग अक्कासी करता है इंसानी बुराइयों की खुश करने के लिए नहीं अपने पढ़ने वाले को, बट बाय डूइंग सो, बल्कि ऐसा करके ही वॉन्ट्स टू रिफॉर्म सोसाइटी, माशरे की इसलाह करना चाहता है, विच इज़ ट्रू एंड ऑफ स्टाइल। एक्चुअली फील्डिंग थ्योरी ऑफ मोरालिटी इज़ बेस्ड अपॉन द कंसिडरेशन, समझ बूझ पर उसकी बुनियाद है, ऑफ द मोटिव्स, उन मकासद पर, ऑफ द एक्शंस ऑफ हिज कैरेक्टर, यानी उसके किरदार जो अमल करते हैं उनके जो मकासद हैं उसकी समझ बूझ होगी तो समझ आएगी उसकी अखलाकियात। अच्छा जी, हिज कैरेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो हिस्सों में उसके किरदारों को बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिव्स, कि उसके किरदारों के मकासद क्या थे। ये एक्स्ट्रा मटीरियल है, इसको आप काट सकते हैं। ये असाइनमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा और उसके अलावा GCU फैसलाबाद में भी कुछ एक्स्ट्रा करती है, एक्स्ट्रा मटीरियल है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वल्गैरिटी ऑफ लेडी बूबी एंड बेटी, दोनों की वल्गैरिटी और बेहूदगी में गल्फ, एक खलीज है। द फॉर्मर इज़ वेन, जो पहले है लेडी बूबी वो बेकार है, हिपोक्रेटिकल, मुनाफिक है। वाइल द लेटर, और बाद वाली जो बेटी है, इज़ फोर्थ राइट, वो बड़ी बातूनी है और इजहार करने वाली है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ हर फीलिंग्स, अपने जज्बात के इजहार में, एंड इज़ गुड एट हार्ट, लेकिन दिल से अच्छी है। दो शी हरसेल्फ डज नॉट प्रोक्लेम टू बी विर्चुअस, वो खुद ये प्रोक्लेम ऐलान नहीं करती कि वो नेक है। येट एज फील्डिंग लाइक जॉर्ज इलियट की तरह गिव्स अ पीप, झलक देता है इनटू द माइंड्स ऑफ हिज कैरेक्टर, अपने किरदारों के जहनों की। वी आर कन्विंस्ड ऑफ हर जेन्युइन फीलिंग्स, हम उसकी असली जज्बात से कायल हो जाते हैं। फील्डिंग टारगेट फॉर अटैक इन दिस नावल इज़ वैनिटी, वैनिटी को समझने की ज़रूरत है कि ये कसीर मिकदार में अगर आप में तकब्बर और गुरूर पाया जाए, और मुनाफकत, द टू वाइसेस, ये दोनों बुराइयाँ विच आर नॉट द मार्क ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन, सच्चे मजहबी क्रिश्चियन इंसान की ये पहचान नहीं होती। इन द प्रेफस, जो इब्तदाइया लिखा है, प्रेफस इब्तदाइया को कहते हैं, तो जोसेफ एंड्रयू नावल के लिए फील्डिंग ने, ही सेज, वो उसमें कहता है, द ओनली सोर्स ऑफ द ट्रू रिडिकुलस, असल में सच्चा मजाक जो मैंने उड़ाने का ज़रिया बनाया था, इज़ अफेक्टेशन, वो बनावटीपन है। नो अफेक्टेशन प्रोसीड्स फ्राम वन ऑफ दीज टू कॉजेज़,
और जो बनावटीपन होता है वो वैनिटी और मुनाफकत की वजह से आगे बढ़ता है। फॉर एज वैनिटी पुट्स अस ऑन अफेक्टेशंस, कसीर मिकदार में हमारा फ़ख्र जो है, गरूर हमें मुतासर करता है। फॉल्स करैक्टर्स, बुरे किरदार बनने पर, इन ऑर्डर टू परचेज अपलॉज, तारीफ़ हासिल करने के लिए और ख़रीदने के लिए। सो हाइपोक्रेसी सेट्स अस ऑन एन एंड्यूअर, तो मुनाफकत हमें एक ऐसी कोशिश में लगा देती है टू अवॉइड सेंसर्स बाय कंसीलिंग आवर वाइसेस, कि जिससे हम अपनी बुराइयां छुपा लें अंडर एन अपीयरेंस ऑफ द ऑपोजिट विर्चूज़, अपनी नेकियों के बदले में जो नज़र आता है। फील्डिंग इन जोसेफ एंड्रयू एक्सपोजेज अ क्लर्जी, पादरी को बेनकाब करता है। द जजेस एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑफ हिज डे, जजेस के बाद वो एरिस्टोक्रेसी अमीर तबके को अपने दौर के, एंड टीयर्स द मास्क, और फाड़ देता है उस मास्क को, यानी कसीर मिकदार में फ़ख्र, गरूर, तकब्बर और मुनाफकत का, विच दीज पीपल आर वेयरिंग, जो लोगों ने पहना हुआ था। ही एक्सपोजेज अ कैलवसनेस, फील्डिंग बेनकाब करता है कमीनगी ऑफ द जनरल पब्लिक, आम लोगों की, इन द स्टेज कोच एक्सीडेंट, स्टेज कोच हादसे में। द पैसेंजर्स रिफ्यूज़ टू लेट जोसेफ इन, मुसाफिर इनकार कर देते हैं जोसेफ को अंदर डालने में अपनी बग्गी के। हु इज़ लाइंग स्ट्रिप्ड, जो बगैर कपड़ों के स्ट्रिप पड़ा हुआ था, नेकेड, नंगी हालत में, इन अ डिच, एक गड्ढे के अंदर, इन द नेम ऑफ विर्चू, नेकी के नाम पर, बट टेक प्लेयर इन लुकिंग, नेकी के नाम पर वो उसको नहीं लेके जाना चाहते, बट इन लुकिंग एट हिज न्यूड बॉडी, लेकिन उसके नंगे जिस्म को देख रहे थे स्टीलती, चोरी से। ये मुनाफकत थी उनकी। देन एट टू वूस इन, फिर एक सराय के ऊपर, द डॉक्टर रिफ्यूज टू अटेंड द पेशेंट, मरीज को देखने से डॉक्टर इनकार कर देता है। व्हेन ही कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है दैट ही इज़ अ पुअर रैच, कि वो एक गरीब गुस्ताख बच्चा है। एंड मिसिस टू वूस रेप्रीमेंट्स, और मिसिस टू वूस बुरा भला कहती है अपने शोर को, फॉर लैंडिंग ए शर्ट, कि वो अपनी शर्ट क्यों दे रहा है टू जोसेफ एंड्रयू को, जोसेफ एंड्रयू को जो बगैर कपड़ों के पड़ा हुआ था। पार्सन बारबानॉस, हु इज़ कॉल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग, जो कि एडमिनिस्ट्रिंग पिलाता है या वाजे करता है। द लास्ट राइट्स ऑफ जोसेफ, जोसेफ की वो आखिरी रस्म। इज़ मोर इंटरेस्टेड, वो भी बड़ी दिलचस्प है, इन ड्रिंकिंग एंड पॉलिटिक्स, वो दिलचस्पी लेता है शराब पीने में और सियासत पे बात करने में। दैट इन, और वो इसमें रिलीजन और मज़हब में, हिज डिस्कोर्स, उसकी गुफ्तगू विद जोसेफ के साथ, बिट्रे हिज पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस कैनन, धोखा देती है उसकी गरीब समझ अपने मजहबी कैनन, अकीदों के बारे में और रसूलों के बारे में। इनफैक्ट इट वाज ओनली ड्यू टू द चैरिटी एंड ह्यूमन एटीट्यूड ऑफ बैटी, ये सिर्फ हकीकत में बात एक खैरात देने वाले और इंसानी रवैये के बैटी की थी। द गोल्डन हार्टेड चैम्बर मेड, वो जो सुनहरे दिल के कमरे में एक की तरह एक कमरे में नुकरानी थी। एंड ऑफ द पोस्टिलियन, और अकेली बग्गी को भगाकर जोसेफ को बचाने वाली थी। दैट द लाइफ ऑफ जोसेफ एंड्रयू वॉज सेव्ड, और इस लड़की की वजह से जोसेफ एंड्रयू की ज़िंदगी बच गई। लाइक अलेक्जेंडर पोप, एक और नेक्स्ट आइडिया आ गया जी। लाइक अलेक्जेंडर पोप फील्डिंग टू एक्सपोजेज द वैनिटी एंड हाइपोक्रेसी ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक लेडीज ऑफ हिज एज। अलेक्जेंडर पोप, BS के स्टूडेंट्स जो हैं वो सेमेस्टर 1 में इसको पढ़ा होगा। अलेक्जेंडर पोप के ने भी बेनकाब किया है तकब्बर और मुनाफकत को अपने दौर की अमीर ख़वातीन को। अपरेंटली बज़ाहिर दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ऑनर एंड रेपुटेशन, बज़ाहिर ये औरतें अलेक्जेंडर पोप के दौर की बड़ी कॉन्शियस बाखबर थी अपनी इज़्ज़त और शोहरत के बारे में। बट इनवर्डली दे वर करप्ट, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बदनवान थी। एंड वर्स दैन प्रॉस्टिट्यूट्स, बल्कि तवाइफ़ों से भी ज़्यादा बदतरीन थी, घिन आती थी उनके पास से। इस तरह के उनके अंदाज़े ज़िंदगी थे। लेडी बूबी दो पोजेस टू बी अ वुमन ऑफ ऑनर, इज़्ज़त वाली एक औरत दिखाई देती है। शी लीव्स नो स्टोन अनटर्न, ये एक मुहावरा है, नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कोई कसर ना उठाए रखना। लेडी बूबी भी कोई कसर नहीं उठाए रखती इन सेड्यूसिंग जोसेफ एंड्रयू को वर्गलाने में। वेयर एज व्हेन बैटी गोज वेवर्ड, लेकिन जब बैटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वेवर्ड, शी फ्रैंकली एडमिट्स इट, वो आसानी से इस बात को मानती है कि हाँ मैंने वर्गलाया था। शी इज़ मूव्ड विद रियल सिंपैथी फॉर जोसेफ, के लिए वो हकीकी हमदर्दी रखती है। एंड फील्स वार्म्ड अप, लेकिन गर्मजोशी का इजहार करती है बाय हिज यूथफुल लुक्स, जोसेफ एंड्रयू के जवानी के की जो उसकी लुक्स होती हैं। शी ट्राइज टू विन हिम, वो उसको जीतने की कोशिश करती है। देयर इज़ नो हाइपोक्रेसी इन हर बिहेवियर, उसके रवैये में तो कोई मुनाफकत नहीं नज़र आती। शी मे बी वीक, वो कमज़ोर थी, बट शी फॉल्स इनटू द ट्रैप, लेकिन वो फंदे में फंस जाती है ऑफ मिस्टर टू वूज, बट इट्स नॉट इमोरल, लेकिन वो बद अखलाक नहीं थी। फील्डिंग रूथलेसली लैशिस, फील्डिंग बड़ी बेरहमी से लैशिस कोड़े मारता है एट द वैनिटी, उस कसीर मिकदार में तकब्बर को एंड और मुनाफकत को अमीर तबके के लोगों की थ्रू आउट द नैरेटिव, अपने सारे नावल के बयान के अंदर नैरेटिव में। ही क्रिटिसाइजेस
वो तनकीद करता है मॉरल डिग्रेडेशन, अखलाकी ज़वाल इन लोगों का थ्रू द करैक्टर्स ऑफ लिनोरा के किरदार के ज़रिए, द स्क्वायर ऑफ फूल्स, ब्यू डेडेपर्स एंड मिस्टर विल्सन हु इन द बिगनिंग ऑफ हिज कैरियर, जो अपने कैरियर के आगाज़ में बिकम अ विक्टिम ऑफ वैनिटी, कसीर मिकदार में गुरूर का शिकार हो जाता है। फील्डिंग शोज़ दैट द जजेस आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर लंच, जजेस अपने लंच में ज़्यादा जो थे दिलचस्पी रखते थे, दैन इन द डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस, तकसीम करने में, इंसाफ तकसीम करने में नहीं थी उनकी दिलचस्पी। एंड पुट द इनोसेंट पीपल, और मासूम लोगों को डाल देते थे बार्स सुलाखों के पीछे विदाउट ट्रायल, बगैर किसी केस के चलने के, वाइल द रियल कल्प्रिट्स, जो असल मुजरम होते थे, आर लेफ्ट स्कॉट फ्री, वो बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिए जाते थे। फील्डिंग बिलीव्स दैट रिलीजन टीचेस चैरिटी, मज़हब तो खैरात का जज्बा सिखाता है और इंसानियत से मोहब्बत का, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस पीपल आर द मोस्ट अनरिलीजियस, और मजहबी लोग ही बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा गैर मजहबी हैं। द ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स, चमकती हुई मिसालें इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से, आर द पार्सन बर्बनॉस एंड द पार्सन तलीबर, दो करैक्टर हैं हु आर वेन ग्लोरियस, जो बेशरम थे, एंड हिपोक्रेट और मुनाफिक थे। लाइक जेन ऑस्टन, वन ऑफ द फील्डिंग्स मेन कंसर्न वाज अ क्वेश्चन ऑफ मैरिज, शादी का मामला था। His ideas on marriage are concisely summed up. फील्डिंग के जो शादी के बारे में नज़रियात हैं कंसाइजली वाज़े अंदाज में सम्ड अप इकट्ठे किए गए हैं इन टॉम जॉन्स, उसके टॉम जॉन्स नावल में, बाय एलवर्दी की तरफ से। इन हिज सरमन, अपने खुतबे के अंदर वो बयान करता है करैक्टर ऑन मैट्रिमनी, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। क्या है जी फील्डिंग का नज़रिया शादी के बारे में, यहाँ पढ़ते हैं। आई हैव ऑलवेज थॉट लव ओनली फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस इन अ मैरिड लाइफ, यानी मोहब्बत एक ऐसी बुनियाद है जो खुशी देती है, और ये मैं समझता हूँ कि मोहब्बत जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी की हालत में ही होनी चाहिए। बट इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ऑल दिस मैरिजेस विच आर कंट्रैक्टेड फ्राम अदर मोटिव्स, या दूसरे मकासद के लिए शादियाँ की जाती हैं, आर ग्रेटली क्रिमिनल, वो मुजरमाना शादियाँ होती हैं। टू डिनाई दैट ब्यूटी इज़ एन एग्रीएबल ऑब्जेक्ट टू द आई, इनकार नहीं कि खूबसूरती एक आंख को लुभाने वाली चीज़ है, बट वुड बी फॉल्स एंड फुलिश, वो बेवकूफ़ हो या गलत हो, बट टू मेक दिस द सोल कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, टू लस्ट फॉर इट सो वायलेंटली, तशद्दुद से हवस का निशाना बनती है शादी। एज टू रिजेक्ट एंड डिस्टेन रिलीजियस वर्च्यू, वो नज़रअंदाज करता है, डिस्टेन रोकता है मजहबी नेकी को, एंड सेंस को, इज़ श्योरली इनकन्सिस्टेंट आइदर विद अ वाइस मैन और अ गुड क्रिश्चियन। ये नीचे इसकी डिटेल वो दे रहा है आपको। ऑल्दो दिस सरमन, अगरचे के टॉम जॉन नावल के अंदर एक यानी मौलवी साहब का सरमन जो खुतबा था, मेनली कंडेम्स, मजम्मत करता है शादी की फॉर रीजंस ऑफ लस्ट, कि वो हवस के लिए नहीं होनी चाहिए। फील्डिंग लाइक जेन ऑस्टन आल्सो कंडेम्स दोज मैरिजेस, लानत भेजता है फील्डिंग जेन ऑस्टन की तरह उन शादियों पर विच आर कंट्रैक्टेड फॉर द रीज़न ऑफ फाइनेंशियल गेन, जो माली फ़ायदे के लिए की जाएँ और सोशल एलिवेशन या माशरती रुतबा बुलंद करने के लिए की जाएँ। नाउ इन दिस रिगार्ड, अब इस लिहाज से व्हेन वी कंपेयर फील्डिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी विद दैट ऑफ रिचर्डसन की मोरालिटी से कंपेयर करते हैं, वी फाइंड दैट फील्डिंग आइडिया ऑफ वर्च्यू मार्कली डिफर फ्राम दैट ऑफ रिचर्डसन, से मुख्तलिफ है नेकी का तस्वर उसका। रिचर्डसन अपीयर्स टू कंसिडर वर्च्यू टू कंसिस्ट मेनली ऑफ चेस्टिटी, रिचर्डसन जाहिर होता है और समझता है कि जो नेकी है वो मुश्तमिल होनी चाहिए ख़ास तौर पर पाकीज़गी पर, विच पमीला रिटेन्स, जिसमें पमीला अपने करैक्टर की पाकीज़गी को रोकती है, बट शी यूजेस हर चेस्टिटी, लेकिन अपनी पाकीज़गी को इस्तेमाल करती है इन ऑर्डर टू गेन हर मास्टर, अपने मालक को हासिल करने के लिए, फॉर हर हस्बैंड के वो उसका शोहर बन जाए, एंड एलिवेट हर सेल्फ सोशली, और अपने आप को बुलंद कर ले माशरती तौर पर। पमीला डज नॉट मैरी फॉर लव, वो शादी के लिए मोहब्बत नहीं करती, मोहब्बत के लिए शादी नहीं करती। द लेटर ऑफ शमीला, फिर उसकी एक सिस्टर शमीला है, इफेक्टिवली एक्सपोज अ फैक्ट, वो हकीकत को बेनकाब करती है मौसर अंदाज में, दैट फील्डिंग डिड नॉट सी पमीला एज अ वर्चुअस वूमेन, नहीं समझता फील्डिंग उसको रिचर्डसन के नावल में खातून को, बट रादर एज अ कैलकुलेटिंग कन्विंसिंग क्रिएचर, बल्कि हिसाब किताब लगाने वाली और कायल करने वाली मखलूक समझता है। शी रेसिस्ट हर मास्टर्स एडवांसेस, पमीला अपने उस्ताद और मास्टर की उसकी तरफ बढ़ने वाली हरकतों को रोकती है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ अपीयरिंग वर्चुअस, ताकि वो जाहिर करे अपने आप को नेकोकार, एंड होपिंग टू लोअर हिम, और उम्मीद रखती है कि उसको साथी भी है इनटू मैरिज, कि उससे शादी करे, रादर देन फॉर मॉरल रीजंस, ना कि अखलाकी वजूहात की बिना पर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एज अपोज टू रिचर्डसन मंडेन मोरालिटी के मुखालफत की है रिचर्डसन की मंडेन ज़मीनी और दुनियावी अखलाकियात की फील्डिंग ने। फील्डिंग इज़ मोर सिंपैथेटिक एंड अपीलिंग, वो ज़्यादा मेहरबान और अपीलिंग है टू कॉमन सेंस, हमारी आम अकल को। इज़ मोरालिटी इज़ बेस्ड अपॉन द कैनन ऑफ रिलीजन्स, मज़हब के असूलों पर बुनियाद रखती है उसकी अखलाकियात, एंड द स्टिंग्स ऑफ हार्ट, और दिल की डोरियों के लिहाज से। हिज वर्ड इज़ स्टिंकिंग विद एक्सप्रेशन ऑफ वल्गैरिटी,
उसकी दुनिया बदबूदार है, स्टिंकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ वल्गैरिटी, बेहूदगी के तसरात हैं, प्रॉम्सिक्यूटी बेकायदगी के हैं, सेक्शुअल डिप्रिविटी, जिनसी महरूमी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ सेक्शुअल डिलाइट, और आज़ादाना तसव्वुरात हैं जिनसी खुशी के। बट दिस वर्ड इज़ नो क्रिएशन ऑफ हिज ओन, ये उसकी अपनी पाइन का। इट इज़ द रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन नेचर, ये हकीकत पसंदाना अक्कासी है इंसानी फितरत की। फील्डिंग डज नॉट शो द बेसर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी की घटिया साइड को पेश नहीं करता फॉर अम्यूज़मेंट, तफरीह के लिए, बट रादर फॉर मॉरल करेक्शन, बल्कि अखलाकी इस्लाह के लिए पेश करता है। यहाँ पे दो बातें करना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इस असाइनमेंट में आपने देखा कि उसने अखलाकियात की बात की, फील्डिंग ने, जिसकी लड़ाई अखलाकियात की उसकी थी रिचर्डसन के साथ। रिचर्डसन का नज़रिया और फील्डिंग का नज़रिया अखलाकियात के हवाले से कि अच्छाई को कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद शादी। ये दोनों मौज़ूआत जो हैं ये अंग्रेज़ ऐसे लड़ते रहते हैं अपने एक दूसरे की बात के ऊपर। असल में एक अल्लाह ताला की भी अखलाकियात है जिसमें यह कहा गया है कि अगर इंसान, अगर आपको बुरे लगें, खामियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, और इंसान में अगर आप देखें तो कोशिश करें उसको आप अपने अच्छे रवैये से उसकी इस्लाह करें, ना कि आप उस पर तंज़ करें। जैसे कि फील्डिंग ने और रिचर्डसन ने और अलेक्जेंडर पोप ने, हमने पढ़ा कि ये सैटरिस्ट की दौर था, तज़हीक करने वाला, मजाक उड़ाने वाला था लोगों की कमज़ोरियों और ख़ामियों का। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। हमें अपने अच्छे रवैये से, अच्छे अंदाज से और अच्छे एक्शन से लोगों की अखलाकी इस्लाह करनी चाहिए। ये एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा बात आ गई शादी की, तो रिचर्डसन ने भी थोड़ी वल्गैरिटी दिखाई है उसके अंदर शादी के कॉन्सेप्ट में, और फील्डिंग साहब ने भी मतलब थोड़ा दिखाया है इसमें। अल्लाह का तो कहना फरमान बड़ा क्लियर है, क्योंकि अल्लाह की बातें इंटरनेशनल और यूनिवर्सल हैं। असल सच तो यही है कि शादी का मामला जो है वो मेल और फीमेल के दरमियान जो उनके बड़े हैं वो तय करें, और जो उनके बच्चे हैं आगे उनसे भी मशवरा लेना जो है उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता जो है वो बड़े पहले दुनिया में आए होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इंसानी रवैयों को। बिलाशुबा बच्चों ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उनको अपने फ़ैसले करने की इजाज़त दे दी जाए, ख़ास तौर पर जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का आपने बंधन बनाना होता है। तो ये इसकी तफसील थी। तो मतलब मैंने दोनों साइडें आपको दिखा दी, एक बड़ा कैनवस भी दिखा दिया है, यूनिवर्सल भी, और इन अंग्रेज़ जो नावलिस्ट हैं उनका भी आपको बता दिया। सो रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ BS English Literature and MA English Part 1, Part 2 and graduation, intermediate classes and spoken English IELTS, each and everything is available in the playlist of my channel with proper translation. See you next time in the next video. Bye bye.